लॉ को क्यों बनाया गया है? जैसे जितनी भी रॉबरी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, इन सब से हमारी क्या हो, प्रोटेक्ट हो, हम इससे सबसे प्रोटेक्ट में रहें और हमारी सेफ्टी भी हो, इसलिए सारे लॉ को बनाया गया है। नोबडी में कम एंड ब्रेक इनटू एनी हाउस, स्टील माई गुड्स ऑन रन ऑफ विद माई चिल्ड्रन। जितना भी रॉबरी होता है, जितने भी थीव्स होते हैं, ये हमारे घर पर आकर हमारे ही सामान को मतलब ले जाते हैं चोरी करके। तो इन सब के पीछे जब ये फेयरली वर्क होता है तो ये कौन करता है? लॉ करता है। ऑफ कोर्स दीज आर बर्गलर्स एंड द लॉ पनिशेस देम व्हेनेवर दे आर कॉट। और ऑफ कोर्स इन सबको कौन देता है, मतलब पनिशमेंट कौन देगा? लॉ देगा। जब ये क्या हो जाते हैं, उनके द्वारा केच कर लिए जाते हैं, दे आर कॉट, जब वो पकड़े जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स, मतलब इसे डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है कि हम लॉ के द्वारा कितने सेफ हैं। विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड दैट मेकअप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन। यदि इस तरह की सेफ्टी और प्रोटेक्शन नहीं होता तो हम सिविलाइज को और आगे नहीं ले जा पाते, और हम ये भी नहीं बताते कि सिविलाइज कितनी आगे आ चुका है। द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, जो इन्वेंटर है वो इन्वेंट नहीं कर पाते। द साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड आउट एंड द आर्टिस्ट कुड नॉट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स। यहाँ पर 3 लोगों को इसका इफेक्ट बताया है कि यदि ये लॉ नहीं होते तो एक इन्वेंटर है वो इन्वेंट नहीं कर पाता, साइंटिस्ट जो है वो अच्छे वर्क नहीं कर पाता, और जो मतलब जितने भी आर्ट्स से रिलेटेड है वो ब्यूटीफुल थिंग्स को नहीं बना पाते। Hence, order and safety, although they are themselves civilization, are things without which civilization would be impossible. ये सब civilization के बिना सभी कुछ impossible होता। We are also largely free from the fear of pain. हम पेन से भी फ्री हैं। किस तरह से फ्री हैं? पेन मीन्स होता है जब हम सफ़र करते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिसीज होता है, कोई दुख होता है, स्ट्रेस, टेंशन। So people still fall it, but ever since the use of anesthetics became common, illness no longer the terrible things it is used to be, and people are ill much less often than. मतलब पहले आपने कंपैरिजन किया होगा कि मॉडर्न टाइम जो है वो बहुत ही हर चीज़ के लिए, हर डिसीज के लिए उसने कुछ न कुछ इन्वेंशन किया है, और वो टैबलेट प्रॉपर तरीके से ले रहा है तो वो उतना पेन सफ़र नहीं कर रहा है। लेकिन यही हम ओल्ड टाइम में देखेंगे तो कितने लोगों की डेथ हो जाती थी, सिंपल सी डिसीज के कारण भी उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उन्हें प्रॉपर टेबलेट नहीं मिल पाती थी। सो थर्डली, आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर देन द प्रीवियस वन। जो पहले की सिविलाइजेशन थी और जो आज की सिविलाइजेशन है, तो आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये ज़्यादा सिक्योर है। दिस इज बिकॉज इट इज़ मच वाइडली स्प्रेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। Most of the previous civilization known to history came to an end because vigorous and uncivilized people broke in upon them and destroyed them. मतलब पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ एंड भी हो जाती थी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन जो आज की सिविलाइजेशन है बहुत ही फास्ट चल रही है। दिस वॉज फेट ऑफ बेबीलोन एंड एसेरिया। It happened over and over again in India and China. It brought about the end of Greece and the fall of Rome. यहाँ पर इन्होंने सिविलाइजेशन का बताया है कि किस तरह से कुछ सिविलाइजेशन आई और एंड तक चली गई। Now whatever the dangers which threaten our civilization, and they are many, it seems like no escape this one. कोई भी सिविलाइजेशन को छोड़कर या उससे भाग नहीं सकता है। In democratic countries, all are equal before the law and have a voice of deciding how and by whom they shall be governed. जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें सभी को लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। लॉ ही उन सबको क्या करती है? गवर्न करती है। बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी, विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग एंड हाउसेज एंड बुक्स एंड सो ऑन, इट इज स्टिल वेरी अनफेयर। उस समय मतलब कुछ लोगों को बुक्स दी जाती थी, कुछ लोगों को एजुकेशन दिया जाता था, कुछ को नहीं दिया जाता था, तो ये सब उस समय के लिए क्या है? अनफेयर थी। While some people live in luxury, many do not have enough to eat, drink and wear. कुछ लोग तो बहुत लग्जरी रह रहे हैं और कुछ लोगों के पास क्लॉथ, शेल्टर और फूड भी नहीं है। So even in the finest of the world's cities, thousands of people live in dreadful surrounding. मतलब कितनी ही फाइनेस्ट सिटी हो लेकिन वहाँ पर 1000 पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। There are many families of 5 or 6 persons who live in single room. हम ये भी देखते हैं कि कितनी फैमिली मेंबर्स में
जिसमें 5 से 6 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं। एंड इन दिस रूम दे स्लीप, ड्रेस, वॉश एंड ईट एंड देयर मील्स। और उसी रूम में वो वहाँ पर स्लीप भी है, वॉश भी कर रहे हैं, ड्रेसेस, मतलब वहीं पर उनका पूरा एज इट इज जितने भी रूम होते हैं एक होम हाउस में, उतने सारे उन्होंने एक ही रूम में बना रखे हैं। इन दिस सेम रूम दे आर बोर्न एंड इन दिस सेम रूम दे आर डाई। मतलब उसी रूम में वो बर्थ भी लेते हैं और उसी रूम में एट लास्ट उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम। मतलब वो इतने पुअर है कि वो लोग अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए सेपरेट रूम भी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। अ स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वार। You might say that all through history there had been wars and then mankind has surprised in spite of them. मतलब ये हमारी हिस्ट्री इस चीज़ की एक प्रूफ है, गवाह है कि जब जब वार हुए हैं तो बहुत से लोगों ने इन सारी चीज़ों को फेस किया है। Nobody knows what the effect of dropping atom bombs on a large scale would be. कभी किसी पर्सन ने इमेज किया है कि जैसे जो एटम बॉम्ब्स जहाँ डाले जाते हैं वहाँ के लोगों को कितना इफेक्ट होता है। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन माइट एंश्योर। टोटल डिस्ट्रक्शन किसका होता है, पीपल का, उनके शेल्टर, ये सब तो जाता ही है, लेकिन सिविलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उस एटम बॉम्ब के कारण हो जाता है। As somebody has jokingly remarked, in the next war men will fight with atom bombs, in the war after the with bows and arrows. कुछ लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि चलिए हम एटम बॉम्ब से न लड़े तो क्या हम एरो से लड़ें, या इस तरह से मतलब जो पहले के ज़माने में वार होते थे उस तरह से लड़ाई करें। Yet another great defect of our civilization is that it does not know what to do with this knowledge. एक जैसे कि हम बताते हैं ना कि साइंस के दो फैक्ट होते हैं, कभी कभी हम उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ते हैं और कभी उसके यूज पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि साइंस एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। मतलब साइंस एक बैन भी है और बूम भी है, मतलब ब्लेसिंग भी है और एक हमारे लिए कर्स भी है कि साइंस का यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वो हमारे लिए राइट है, लेकिन यदि आप साइंस का मिसयूज कर रहे हैं तो हमारे लिए एज अ कर्स हो जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि साइंस को सर्वेंट बना के रखिए, उसे मास्टर नहीं बनने दीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन्स, क्योंकि यदि हमने मशीन का इन्वेंशन किया है तो हमें मशीन का प्रॉपर यूज़ करते आना चाहिए। मशीन्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वर मेड टू बी मेन सर्वेंट येट ही हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट। मशीन को मेन ने इन्वेंट किया है, कहने का मीनिंग ये है कि मशीन हमारी सर्वेंट है, हम उसके सर्वेंट नहीं हैं। वी आर द मास्टर्स ऑफ मशीन्स, सो दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम दिस हिज मास्टर। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, जो टुडेज सिविलाइजेशन है उसमें मशीन मास्टर हो चुकी है और जो जिस पर्सन ने, जिस पीपल ने उसको इन्वेंट किया है वो उसका सर्वेंट बन चुका है। ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स बिकॉज लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स। मतलब बहुत से लोगों ने तो अपना पूरी लाइफ को किस पर डिपेंड कर दिया है, मशीन्स पर। एंड द मशीन्स आर वेरी स्टैंड मास्टर, और वो क्या बन चुकी है, मास्टर बन चुकी है पीपल की। दे मस्ट बी गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक द ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट द राइट टेम्परेचर। मशीन को तो ये सब चीज़ें लगती है, लेकिन आजकल एक पर्सन को भी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहना आ गया है। एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्टेड देम दे ग्रो सल्की एंड रिफ्यूज टू वर्क। सल्की दैट इज बैड टेम्पर्ड, मतलब यदि उन्हें प्रॉपर तरीके से सब कुछ अवेलेबल नहीं होता तो वो क्या बन जाती हैं, सल्की बन जाती हैं। एंड और बर्स्ट विद रेज एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड ruin and destruction of around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. So हमें सारी चीज़ें उनके फेवर में रखना है जिससे कि उनका जो बैड टेम्पर्ड है वो गुड टेम्पर्ड में चेंज हो जाए। Already we find it difficult either to work or play without machines, and a time may come when they will rule us together just as we rule the animals. एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो मशीन से हमारे ऊपर रूल करने लग जाएगी, जैसे कि हम एनिमल पर रूल करते हैं, ये मशीन हमारे ऊपर रूल करेंगी। द आंसर दैट व्हाट आर वी डू विद आवर टाइम, हमें हमारे टाइम के साथ क्या करना है। On the whole, it must be admitted we do a very little,
फॉर द मोस्ट पार्ट वी यूज टाइम एंड एनर्जी टू मेक मोर एंड बेटर मशीन्स, मतलब हमें बहुत ही अच्छे से अच्छी मशीन्स बनाना है, हमारे टाइम का यूज करना है, बट मोर एंड बेटर मशीन्स विल ओनली गिव अस स्टिल मोर टाइम एंड स्टिल मोर एनर्जी, एंड व्हाट आर वी टू डू विद देम, हमें जितनी मशीन्स बनाना है उन सबके साथ क्या करना है। द आंसर आई थिंक इट इज दैट वी शुड ट्राई टू बिकम मोर सिविलाइज्ड, फॉर द मशीन्स themselves and the power which the machines have given us are not civilization but adds to civilization, मतलब हमें मशीन को पावर देना है, मशीन को हमें पावर नहीं देना है। And there is nothing particularly civilized in getting into a train. Being civilized means making and liking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice equally between men and men. मतलब मशीन का ये काम है कि वो मेन से मेन को क्या करे, इक्वली जस्टिस करे, एंड मैन हैज अ बेटर चांस टुडे टू डू दिस थिंग देन ही एवर हैड बिफोर, और वो बहुत कुछ कर सकता है आज की सिविलाइजेशन में। ही हैज हिमसेल्फ क्रिएटेड, क्योंकि मशीन ने उसको क्रिएट नहीं किया है, एक मैन ने मशीन को क्रिएट किया है। इन फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर अबाउट द यूनिवर्स, इट रिमूविंग द कॉजेज ऑफ क्वारल्स बिटवीन नेशंस। यदि हम मशीन का प्रॉपर यूज करें, हम साइंस का प्रॉपर यूज करें, तो जितने भी वार हो रहे हैं एक नेशन से दूसरे नेशन के, वो सब क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। एंड इन डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, और हमें ये खोजना है कि हम किस तरह से पॉवर्टी को रिमूव करें। एंड देन आई थिंक आवर सिविलाइजेशन वुड अनडाउटेडली बी द ग्रेटेस्ट, एज इट वुड बी द मोस्ट लास्टिंग दैट देयर हैज एवर बीन। इस तरह से हमारी सिविलाइजेशन और भी अच्छी, बेटर होती जाएगी यदि हम इन सारे टेक्नोलॉजी मशीन्स का प्रॉपर यूज करेंगे। सो व्हाट इज द एंड ऑफ दिस लेसन, दैट इज वी हैव टू यूज प्रॉपर, मतलब हमें साइंस का प्रॉपर यूज करना है, सारी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है फॉर सेविंग आवर सिविलाइजेशन।